हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। तो वी आर इन अ इम्पोर्टेंट सीरीज, द सीरीज इन which I am providing you important notes, the note which I have prepared during my nursery journey as it is directly। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि each point in this note is very important, और या तो खुद पास क्वेश्चन है या आने वाले एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड कहाँ से मैं नोट बनाया था, तो ये नोट मैं अपने नर्सरी 6 ऑल ऑफ यू नो की टारगेट है PR है, तो मैं पूरा डिटेल में गया था। एंड उन्हीं दो किताब से मैं इधर उधर जो इन्फॉर्मेशन स्काटर थे मैं उसको एक जगह पे किया था। ठीक है, और एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाए तो आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी हो उसमें 25 to 35% क्वेश्चन वी विल गेट फ्रॉम दिस सीरीज। तो आज का सीरीज का टॉपिक है इसमें ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, ये कुछ ट्रिक देखो, मैं बहुत पहले बनाया था ये सारे ट्रिक, तो कुछ ट्रिक मेरे को मतलब दिमाग से उतर गया होगा, न्यूमोनिक्स। ठीक है, तो उसमें मैं आपको वो ट्रिक अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, जो एक्सप्लेन कर पाऊंगा बस उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है, सो हियर वी गो। ये जोहारी विंडो स्पेशली मैं जब यूपीए में सफाई इटावा का प्रिपरेशन कर रहा था उसके लिए बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट से पूछे जाते थे। तो जोहारी विंडो का जो रहता था वो बहु जोहारी विंडो, ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन। सो 4 विंडो रहते थे यहाँ पे, ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन। ठीक है, ओ ब ह उ ऐसे चलते थे हम लोग क्लॉकवाइज में। ठीक है, जोहारी विंडो, तो जोहारी विंडो का अगर आपको डिब्बा पढ़ना होगा तो क्लॉकवाइज में जाएगा, ओ ब हु ऐसे। ठीक है, ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन। नाउ इसके बाद चलते हैं साइकेट्री के ड्रग पे। एक होता है फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग मेमोराइज करने का तरीका है HCF, हेलोपेरिडोल, C फॉर क्लोरोप्रोमाजेपिन एंड F फॉर फ्लूफेनाजेपिन। ठीक है, उसके बाद नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, लाइव वायरल वैक्सीन कौन कौन सा है। तो देखिए ये सारे लाइव वायरल वैक्सीन है। तो मैं इसमें क्या बनाया था, एक लाइन बना लिया था, सबिन भारी का मम येलो ड्रेस में रोते हुए इनफ्लाई हो गए। सबिन भारी का मम येलो ड्रेस में रोते हुए इनफ्लाई हो गए। ठीक है, तो सबिन वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वाला, एंड भारी फॉर वेरिसेला, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट यूज करते हैं। मम फॉर MMR, मम्स, मिजिल, रूबेला। येलो फॉर येलो फीवर, ROT रोटे हुए मतलब रोटा वायरस के लिए, और इनफ्लाई मतलब इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये सारे लाइव वायरल वैक्सीन है। तो क्या है, सबिन भारी का मम रोते हुए इनफ्लाई हो गए। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, मोर हीट सेंसिटिव टू लो हीट सेंसिटिव, यानी कि इधर वाले को थोड़ा सा भी हीट लग जाए तो खराब हो जाएगा। लेस हीट सेंसिटिव मतलब इधर वाले को थोड़ा मोड़ा हीट चलेगा, वो खराब नहीं होगा। तो सबसे जो एकदम हीट सहन नहीं कर पाता वो कौन सा है, आउट। मैं एक निमोनी बनाया था, आउट इन इफ मॉम मेजर DPR BRT ऐसे। तो ठीक है, सबसे इधर वाला कौन है, OPV को एकदम हीट सहन होता ही नहीं है। ठीक है, आउट इन इफ मॉम मेजर DPR BRT ऐसा बनाया था। ये लाइन आपको 2-3 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद आउट से OPV -20 डिग्री सेल्सियस भी इसको रखना पड़ता है। उसके बाद IPV, ठीक है, इन से IPV। नाउ मम्प से मम्प, ये वाला। ठीक है, उसके बाद DPR, डिप्थेरिया पर्टुसिस। ठीक है, DPR से DPR, डिप्थेरिया पर्टुसिस, और एक होता है रोटा होगा। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद BRT से B फॉर BCG, उसके बाद रेबीज, उसके बाद टिटानस। ठीक है, तो ये है BRT। सो सबसे पहले क्या रहता है, OPV, इसको एकदम हिट सहन नहीं होता। उसके बाद IPV, ठीक है, उसके बाद ये इन्फ्लुएंजा होगा, ये मम्स होगा, ये DPR डिप्थेरिया पर्टुसिस, और R फॉर रूबेला होगा। एक बार आप ये वाला टॉपिक देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, और इसमें मतलब वो 4 ऑप्शन दे देगा, मस्ट हिट सेंसिटिव, लीस्ट हिट सेंसिटिव, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सीक्वेंस वाइज मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप करेक्ट कर लीजिए, ये R का मतलब क्या होता है, एंड ये वाला तो करेक्ट है, BRT।
BCG, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव BCG, उसके बाद रेबीज, उसके बाद टिटानस। ठीक है ना। ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू, एक वायल पॉलिसी रहता है ना कि वो रेड सफ़ेद ही रहना चाहिए, अगर वो कलर मतलब वो डार्क हो जा रहा है तो उसको डिस्कार्ड करेंगे ऐसा। तो ये अप्लाइड होता है DPT, पेंटा, OPV, IPV के लिए, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटानस, पेंटावैलेंट वैक्सीन का, OPV के लिए, IPV के लिए हम लोग जो ओपन वायल पॉलिसी है वो एप्लीकेबल इन वैक्सीन पे रहता है, तो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद और SCRVM है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये शायद नोटोकर्ड, मीजोडम, इंडोडम, इक्टोडम कुछ से मतलब वो वाला होगा, मेरे को याद नहीं है, सो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी सिस्टम, मसल, स्केलेटल, नोटोकर, शायद ये सब मीजोडम से ऐसा ओरिजिन हुआ है कि ये वाला है कि पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ट्रिक्स का मतलब यही रहता है कि बार बार रिवाइज करेंगे तभी। मई 7 को मेरा रिजल्ट आया था, उसके बाद मैं कभी इसको पढ़ा ही नहीं। ठीक है, नाउ मैं काफ़ी कंफ्यूज होता था सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाना में। ठीक है, तो एक है गुडल साइन। गुडल साइन में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाइना रहेगा ना। एरिक एरिक्सन साइकोसोशल, आप UPMS का पेपर उठा के देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इसको एक ट्रिक बनाया था, IELSA साइमल। ठीक है, तो आई से क्या होता है 1 से 1.5 साल तक, फिर E में 1.5 साल से 3 साल तक, फिर L में 3 से 6 साल तक, S से 6 से 12 साल तक, A से 12 से 20, E 20 से 35, M 35 to 65, L 65 प्लस। तो आपको अगर UPMS का वैकेंसी आ जाए तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप चाहना चाहते हैं कि इस एज ग्रुप में, ये वाला एज ग्रुप, ठीक है, कितने साल तक रहता है एंड उसमें क्या वो मेन फैक्टर है, इसमें ट्रस्ट रहता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। इस वाले में 1.5 साल से 3 साल तक आपको मिलेगा ये वाला ऑटोनॉमी। ठीक है, उसके बाद L फॉर, आप उसमें जाकर इस देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। एक इन्फेंट होगा, ये अर्ली चाइल्डहुड होगा, लेट चाइल्डहुड होगा, स्कूल एज होगा, एडल्सेंट होगा, अर्ली एडल्टहुड होगा, मिडल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ए है और इसका एज ग्रुप ए है। आई से 1 से 1.5 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड 1.5 से 3 साल तक, लेट चाइल्डहुड 3 से 6 साल तक, स्कूल 6 से 12, एडल्टहुड 12 से 20, अर्ली एडल्ट, ये वाला क्या है, अर्ली एडल्ट सेंट है, अर्ली एडल्टहुड होगा, आप किताब में देख लीजिएगा 20 से 35, मिडल वाला 35 to 65 एंड लेट एज 65 प्लस। तो इस सब में कौन कौन सी डेवलप होता है, इन्फेंसी में ट्रस्ट डेवलप होता है, उसके बाद अर्ली एडल्टहुड में ऑटोनॉमी डेवलप होता है, लेट एडल्टहुड में आपका इनिशिएटिव वो कुछ कुछ लेता है, उसके बाद स्कूल एज में वो इंडस्ट्री मेन फैक्टर था, उसके बाद एडल्ट सेंस में आपका आइडेंटिफिकेशन उनका रहता है, उसके बाद ये वाला अर्ली एडोलसेंस में तो इंटीमेट रहता है, उसके बाद मिडल से जनरेशन रहता है एंड लास्ट वाले में इंटीग्रेट रहता है। तो ये UPMS के वैकेंसी एंड कभी कभी नर्सरी पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है। और साइमल, इसको तो मैं पढ़ता था साइमल और IEL साइमल, और ये तो बढ़ाते जाना है, मतलब इंटू 2 करते जाना है, 1 से 1.5 साल इंटू 2 ऐसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूमर स्टेज। ट्यूमर का इतना स्टेज रहता है, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। कौन सा स्टेज में कितना स्प्रेड हुआ रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। तो स्टेज 0 में डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही सीमित रहता है इन स्टेज 0। इन स्टेज 1 लोकलाइज्ड रहता है, इन स्टेज 2 लिमिटेड लोकल रहता है, स्टेज 3 एक्सटेंसिव लोकल प्लस रीजनल रहता है एंड स्टेज 4 डिस्टेंस मेटास्टैटिस, मतलब बहुत दूर तक चला गया रहता है। सो ये स्टेजेस ऑफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाउ हाइपोकैल्सीमिया इन, हाइपोकैल्सीमिया आपको किसकी, मतलब अब आप क्या है ट्रिक में नहीं है, अब आप साइन एंड सिम्टम में है। तो इसका मैं सोच रहा हूँ कि आपको साइन एंड सिम्टम में कवर अप करा दूँ। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा है, इसको मैं साइन एंड सिम्टम में आपको अगले वाले वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो हियर वी गो।